कि मध्य पूर्व में चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब किसी बड़े मोड़ पर पहुंच गई हैं। क्या गजा युद्ध विराम का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ गया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब नए सैन्य या राजनीतिक फैसलों की ओर बढ़ रहा है? और आखिर तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए राहत है या किसी बड़े बदलाव का एक संकेत है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस खास रिपोर्ट में हम तलाशेंगे, क्योंकि एक तरफ गजा को लेकर लगातार नई गतिविधियां सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान, तुर्की, कतर और मिस्र की कूटनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट ने भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर दुनिया एक साथ कई अलग अलग संकटों का सामना कर रही है। आइए विस्तार से समझते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक तेल बाजार की, जहां सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 7% गिरकर $83.77 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी करीब 5% गिरकर $80.34 प्रति बैरल पर आ गया। ये जुलाई के मध्य के बाद का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गिरावट के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। इनमें अमेरिकी ऊर्जा विभाग से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं, जिनमें बताया गया है कि अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का स्तर कई दशक के निचले स्तर तक पहुंच गया है। इसी दौरान ट्रंप प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में तेल जारी किए जाने की खबरों ने भी बाजार की दिशा पर असर डाला है। हालांकि ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतें केवल उत्पादन या भंडार से नहीं बल्कि भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक मांग और निवेशकों की धारणा से भी प्रभावित हो रही है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि मध्य पूर्व में हालात बदलते हैं तो तेल बाजार में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब रुख करते हैं गजा की ओर, जहां युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को लेकर उम्मीदें और चिंताएं दोनों साथ साथ दिखाई दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी है। उनका मानना है कि इस स्तर पर ना तो इजराइल और ना ही हमास एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में मध्यस्थ देशों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जानकारों के अनुसार यदि किसी भी पक्ष ने तय शर्तों को समय से पहले बदलने या अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश की तो पूरा समझौता टूट भी सकता है। उनका कहना है कि किसी भी स्थायी समाधान के लिए दोनों पक्षों को अपने समर्थकों के सामने राजनीतिक रूप से स्वीकार्य परिणाम भी दिखाने होंगे। यही वजह है कि वार्ताओं का यह दौर बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसी बीच तुर्की से भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के नए राजनीतिक प्रमुख खलील अल हैया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गजा युद्ध विराम के दूसरे चरण और हाल के दिनों में गजा में बड़े इजरायली हमलों पर चर्चा हुई है। प्रतिनिधि मंडल में हमास के वरिष्ठ नेता खालिद मशाल और शूरा परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश भी इसमें शामिल थे। हालांकि बैठक के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इसे गजा संकट से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उधर अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि यह टकराव लंबा खिंचता है तो अमेरिका के सामने केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सैन्य चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि मामला केवल हमले करने वाले हथियारों का नहीं है, बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा के लिए बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के समय में अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र के कुछ सैन्य ठिकानों से अपनी मौजूदगी में बदलाव किया है और कुछ संसाधनों को इजराइल की ओर स्थानांतरित किया है। जानकारों का मानना है कि यदि लंबे समय तक सैन्य दबाव बनाए रखना पड़ा तो अमेरिका को अपने वैश्विक सैन्य संसाधनों का संतुलन भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए भविष्य में किसी भी कार्रवाई की अवधि और तीव्रता सीमित हो सकती है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का कहना है कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ईरान को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं या फिर बातचीत के लिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं।
उनका मानना है कि जब तक ये साफ नहीं होता कि संभावित समझौते की वास्तविक रूपरेखा क्या होगी, तब तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। कुछ जानकारों का कहना है कि व्हाइट हाउस अभी भी सैन्य दबाव और संभावित बातचीत दोनों विकल्पों को लेकर चल रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक दिशा आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजा में जारी संघर्ष को लेकर क्षेत्रीय मध्यस्थ देशों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। कतर, मिस्र और तुर्की ने संयुक्त बयान जारी कर गाजा में इजरायली हमलों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। बयान में ये भी कहा गया है कि लगातार हो रहे हमले तनाव कम करने की कोशिशों को कमजोर कर सकते हैं और गाजा के आम नागरिकों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दबाव बनाएं। इसी दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है कि गाजा इन चुनिंदा स्थानों में से है जहां लोगों को आसानी से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। उनका दावा था कि कई देश गाजा के लोगों को अपने यहाँ स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इजराइल की नीतियों को मदद मिल सकती है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी पक्ष और कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वर्षों से गाजा पर लगी नाकेबंदी और आवाजाही पर प्रतिबंध ही इस स्थिति की प्रमुख वजह है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की व्याख्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। वहीं कब्जे वाले पश्चिमी तट की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहां न्याय हासिल करना फिलिस्तीनियों के लिए बेहद कठिन बना हुआ है। उनके अनुसार घरों को गिराने के आदेशों और अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है, जबकि जमीनी स्तर पर घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि इसकी कार्रवाई सुरक्षा आवश्यकताओं के तहत की जा रही है। इस मुद्दे पर भी दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय मध्य पूर्व एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ युद्धविराम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, तुर्की की सक्रिय कूटनीति, कतर और मिस्र की मध्यस्थता तथा वैश्विक तेल बाजार में तेज उतार चढ़ाव, ये सभी घटनाएं एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गाजा युद्धविराम का दूसरा चरण वास्तव में लागू हो पाएगा। यह भरोसे की कमी पूरी प्रक्रिया को फिर संकट में डाल देगी। अब सबकी नजर आने वाले दिनों के राजनीतिक और कूटनीतिक कदमों पर टिकी है। यदि किसी भी मोर्चे पर बड़ा बदलाव होता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी साफ दिखाई दे सकता है।